नेपाल में आई त्रासदी की तस्वीर भयावह है और जैसे जैसे समय बीत रहा है ये तस्वीर और दर्दनाक होती जा रही है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे राहत और बचाव कर्मी उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं जहां पर असली तबाही हुई है, तो ये पिक्चर और बड़ी होती जा रही है। जितना अंदेशा जताया जा रहा था उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है, उससे कहीं ज्यादा लोग लापता हैं, उससे कहीं ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। क्या है असली पिक्चर, क्या है रियल डेटा, ये सारी बातें आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इलाके की, उस शहर की जहां पर ये सबसे ज्यादा त्रासदी आई। रासुका, वो शहर नेपाल का जहां सबसे ज्यादा त्रासदी आई और ये पूरा का पूरा शहर फ्लैश फ्लड के कवर में आ गया था और पूरा का पूरा फ्लैश फ्लड पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। 50 किलोमीटर का वो एरिया है बताया जा रहा है जहां ये पूरा फ्लैश फ्लड होके गुजरा और उस रास्ते में सड़क, दुकान, मकान, शहर जो कुछ भी आया सबको जमींदोज करता गया और सबके ऊपर अब बचा है तो सिर्फ और सिर्फ गाद, मिट्टी। पानी नीचे भले चला गया है लेकिन अब उन घरों में, बैंकों में, ऑफिसेज में, एटीएम में, लोगों की घरों के छतों पर सिर्फ और सिर्फ गाद बची हुई है, मिट्टी बची हुई है। और अब जैसे जैसे राहत और बचाव कर्मी उन इलाकों में पहुंच रहे हैं, जो भी बचे हुए हैं जिनको मदद की जरूरत है उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तस्वीर और बड़ी होती जा रही है। जो ये 50 किलोमीटर का एरिया है वहां सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर से जाया जा सकता है, जमीन से वहां पे एक्सेस करने का कोई रास्ता नहीं बचा है और ये जो रास्ता क्लियर करने की जिम्मेदारी है वो राहत और बचाव कर्मियों की है और जो बहुत ही मुश्किल लग रही है। आपको बता दें कि 50 किलोमीटर के बाद वो एरिया, जहां से वो एरिया शुरू होता है जहां पर ये त्रासदी नहीं आई, वहां पर आर्मी ने एक कमांड सेंटर बनाया हुआ है और वहीं पर जितने परिजन हैं, जिनके लोग मिसिंग हैं, जिनके परिवार के लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वहां पर आ रहे हैं, आर्मी सेंटर पर जानकारी दे रहे हैं कि मेरे परिवार का या हमारा ये रिश्तेदार मिसिंग है, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो सारी इंफॉर्मेशन आर्मी के पास दी जा रही है और आर्मी उन इलाकों में जाकर, उनके आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जाकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी तस्वीर आ रही है कि कुछ लोग अभी भी जिन इलाकों में त्रासदी आई तो जिनको मौका मिल पाया, क्योंकि ये पूरा जो त्रासदी का समय था 5 से 7 मिनट का था। कुछ लोगों से बात हो रही है तो वो ये बता रहे हैं कि हमने देखा कि ये फ्लैश फ्लड आ रहा है, ये बाढ़ का पानी आ रहा है और वो जब तक समझते कि इसकी इंटेंसिटी क्या है तब तक वो पानी उनके घर, मकान, दुकान वहां तक पहुंच चुका था। किसी तरह वो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो जहां जा पाया वहां जाके अपनी जान बचाया। लोगों के घरों का पूरा सामान खत्म हो गया है, जिंदगियां खत्म हो गई हैं और वो लोग जो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, ऑफिस पहुंचने वाले थे, रास्ते में थे, गाड़ी में थे, सब के सब इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया। फ्लैश फ्लड अपने साथ मिट्टी, पत्थर, बालू सब कुछ लेकर आया और जहां उसको मौका मिला वहां वो घुस गया। मैं बात कर रहा था उन इलाकों की जहां पर ये त्रासदी आई और अब वहां हेलीकॉप्टर्स पहुंच रहे हैं। कुछ लोग पेड़ों पर हैं, कुछ लोग घरों पर हैं, उनको वहां से एयरलिफ्ट कराया जा रहा है और जो आर्मी कमांड सेंटर बना हुआ है वहां पर ये हेलीकॉप्टर उन लोगों को ला रहे हैं। और जैसे ही हेलीकॉप्टर आर्मी कमांड सेंटर के पास पहुंचता है, जितने भी परिजन वहां पर खड़े होते हैं उनकी आंखों में एक चमक दिखाई दे रही है और उनको लग रहा है कि उनका शायद कोई परिजन यहां पर आ रहा है। और जब वो हेलीकॉप्टर नीचे आता है, जिनके परिजन होते हैं उनमें खुशी होती है और जिनके नहीं होते हैं उनकी आंखों में एक और आस जग जाती है कि शायद इसके बाद जो हेलीकॉप्टर आएगा उसमें उनके परिजन होंगे। तो ये त्रासदी की जो तस्वीर है ये बड़ी होती जा रही है। अभी तक जो डेटा आया है 200 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। इससे ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 1500 से 2000 लोग लापता हो चुके हैं। बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, 13 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बताए जा रहे हैं नेपाल में, जो कुछ पूरे बन चुके थे, कुछ निर्माणाधीन थे, कुछ शुरू होने की कगार पे थे। उन सभी जगहों पर कर्मचारी काम कर रहे थे, वो सारे के सारे लापता हैं और उनके परिजन उस आर्मी कमांड सेंटर के आसपास खड़े हैं, पूछ रहे हैं, बातें करने की कोशिश कर रहे हैं आर्मी ऑफिसर्स से, आर्मी के लोगों से कि उस इलाके की जहां पर उनके कर्मचारी, उनके परिजन एज अ कर्मचारी वहां काम कर रहे थे, उनकी क्या, उस इलाके की क्या स्थिति है, वो बचा है नहीं बचा है। बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जो एक त्रासदी
लेकर आती है, वो दर्द अब सामने आ रहा है, बड़ा होता जा रहा है दिन पर दिन। जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं वैसे ही वैसे डेथ टोल बढ़ रहा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डेथ टोल भी बढ़ रहा है। लापता लोगों के नंबर्स बढ़ रहे हैं, डेड बॉडीज के नंबर्स बढ़ रहे हैं, और उन लोगों की आंखों में एक फिर भी आस है जिनके परिजनों के बारे में अभी तक कोई क्लियर डेटा नहीं आया कि शायद वो कहीं बच गए हों। बचने की उम्मीद, जिस तरह की तस्वीरें हैं, आप सब ने वो तस्वीरें देखी होंगी कि जिस तरह से ये फ्लैश फ्लड आया, वो पहले लोगों को लगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि पहले लोगों को लगा कि शायद ये लैंडस्लाइड हुआ है, उसका धुआं है, लेकिन वो धुआं नहीं था, वो पानी था। इतनी तेज वो पानी आया, कहीं 10 मीटर, कहीं 20 मीटर, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं 50 से ज्यादा, 50 मीटर से बड़ी जो लहरें देखी गई, जो आया वो। कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिसमें कि जब फ्लैश फ्लड आया तो वो पानी पूरे के पूरे शहर, मतलब एक जो टाउन एरिया है, पूरे टाउन एरिया को खत्म कर दिया। जो ऊपर तिमंजिला घर बने हुए थे, बड़े बड़े ऑफिसेस थे, बैंक थे, करीब 6 से 7 बैंकों की शाखाएं बह गई हैं। सोचिए, वहां पर कुछ ना कुछ कर्मचारी रहे होंगे, कोई ना कोई काम कर रहा होगा। उन घरों में, बिल्डिंग्स में सारे लोग, कुछ लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कुछ लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग अपने परिजन से बात कर रहे थे, कुछ लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में थे, कुछ लोग उन कमांड सेंटर्स पर थे, उन जगहों पर थे जहां से पानी का लेवल नापा जाता था। सोचिए कि 4 ऐसे, खबर आ रही है कि 4 ऐसे वाटर लेवल मेजरिंग सेंटर्स खत्म हो गए हैं जो ये बताते थे कि बाढ़ का पानी किस लेवल तक पहुंच गया है, जो अलर्ट भेजा जाता है, जो ये सब काम करते थे, वो सेंटर के सेंटर तबाह हो गए। तो सोचिए कि कितनी बड़ी ये त्रासदी है कि वो एरिया भी खत्म हो गया है, जो एरिया, जो ऑफिसेज, जो पॉइंट्स इसलिए बनाए गए थे कि ये बाढ़ का पानी किस लेवल तक पहुंच गया है। नापने की कोई इकाई ही नहीं बची, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि किस लेवल का पानी, किस लेवल की त्रासदी, किस लेवल की तबाही उनके पास खड़ी है, और 2 से 4 मिनट के अंदर सब कुछ लील गई है। अब लोगों को यह उम्मीद है कि जो उनके परिजन कहीं भी बचे हुए हैं वो वहां पर सही सलामत रहें। हेलीकॉप्टर आर्मी का पहुंचेगा तो उनको वहां से एयरलिफ्ट करेगा, फिर वो अपने परिजनों तक आएंगे, उनसे मिलेंगे, अपने घर वापस आ पाएंगे। आपने देखा होगा कि एक वो सेंटर था जो चीन और नेपाल के बीच, बॉर्डर के बीच, जो पोर्ट था जहां से बिजनेस के लिए या लोगों की आवाजाही के लिए जिसे इस्तेमाल किया जाता था। बड़ी इमारत थी, पूरी की पूरी इमारत फ्लैश फ्लड में खत्म हो गई। वहां पर सैकड़ों लोग काम करते थे, उन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जो तस्वीरें हमने देखी कि जैसे ही उनको लगा कि कुछ भी ऐसा खतरा आ रहा है, फ्लैश फ्लड आ रहा है, तो उन लोगों ने भागने की कोशिश की, और ये 1 मिनट के अंदर सब कुछ, पूरी इतना बड़ा पोर्ट जो है वो पूरा का पूरा फ्लैश फ्लड के अंदर चला गया, समा गया, काला धुआं, अंधेरा छा गया, पूरी की पूरी इमारत खत्म हो गई। और सोचिए उसमें कितने लोग रहे होंगे। भागते हुए लोग दिखाई दिए, लेकिन वो कहां गए, क्या स्थिति है उनकी, जब तक उनके बारे में कोई क्लियर डेटा नहीं आ जाता हम ये भी नहीं कह सकते या वो नहीं रहे इस दुनिया में। लेकिन ये जो त्रासदी की तस्वीरें हैं वो समय बीतने के साथ भयावह होती जा रही है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बहुत सारे टीवी चैनल्स पर, बहुत सारे सोशल मीडिया वीडियोस में मैंने देखा कि लोगों से जब बात की जा रही थी, उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं चल पाया, हमें तो जब तक हम समझते कि क्या है तब तक वो पानी, वो मिट्टी, वो गाद, वो पत्थर उनके घरों में, उनके ऑफिसेज में वहां तक पहुंच चुका था। किसी तरह वो भाग के जान बचाए, लेकिन जो नहीं भाग पाए, जो बुजुर्ग रहे होंगे, जो मरीज रहे होंगे, जो बच्चे रहे होंगे, सोचिए उनके बारे में क्या अभी कहा जा सकता है। कुछ नहीं कोई कह रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत दर्दनाक हैं। लोगों की आंखों में साफ देखा जा सकता है, लोगों के चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है कि वो अपने परिजनों के बारे में कितने परेशान हैं। जब तक लोगों से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जब तक लोगों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तब तक ये परेशानी उनके चेहरों पर, ये दर्द उनकी आंखों में साफ देखा जा सकता है। क्या रहेगा आगे का डेटा, क्या होगी आगे की तस्वीर, और किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है। इंडिया से ग्लोब मास्टर, राहत सामग्री, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें सब कुछ वहां पहुंच चुकी हैं। लेकिन मैं वही फिर बता रहा हूं, जो 50 किलोमीटर का एरिया है वहां पर राहत और बचाव शुरू करना इवन बहुत मुश्किल है। जमीन से पूरा एक्सेस खत्म हो गया है। सोचिए 50 किलोमीटर का एक्सेस जमीन से खत्म हो चुका है। शहर के शहर वीरान हो चुके हैं, सड़कें श्मशान बन चुकी हैं, लोगों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन
कम्युनिकेशन नहीं है, परिजन परेशान हैं, आंखों में दर्द है, चेहरे पर वो उदासी का भाव है कि उनके परिजनों के साथ क्या हुआ होगा। क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी उससे देखकर ये तो लग रहा है कि वहां पर जो कोई भी रहा होगा उसका बचना मुश्किल है, कहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत दर्दनाक है, बहुत अजीब लग रहा है मुझे कहते हुए। लेकिन उन तस्वीरों को देखकर, जो पोर्ट की जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे ही इसकी आहट आई लोग ने भागना शुरू किया और वो कुछ सेकंड ही भाग पाए होंगे कि पूरा फ्लैश फ्लड पूरे के पूरे पोर्ट को, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाइना और नेपाल के बीच में, जो नेपाल और चाइना के बीच में जो लोग आते जाते हैं, जो कारोबार होता है, वो पोर्ट जो है लैंड पोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा पोर्ट फ्लैश फ्लड में समा गया। इसी तरह जो 13 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं वो पूरे के पूरे उस फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए, पूरा शहर खत्म हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि कितने लोग इसमें नहीं रहे होंगे, इसकी चपेट में आ गए होंगे। त्रासदी कितनी बड़ी है, इसकी तस्वीर और भी बड़ी हो सकती है। लेकिन प्रेयर यही है, प्रार्थना यही है कि जो लोग अगर बच गए हों तो वहां तक उनको मदद मिले, उनको एयरलिफ्ट कराया जाए, वो अपने परिजनों से मिलें, और जिनके बचने की संभावना नहीं है या जो अब नहीं रहे उनके लिए बहुत, उनके परिजनों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। लेकिन इस दुख की घड़ी में नेपाल के साथ इंडिया जैसा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की फोन पे, उन्होंने उसका शुक्रिया भी कहा। जितनी राहत सामग्री हो सकती थी वो पहुंच चुकी है, ग्लोब मास्टर पहुंच गया है, राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है। लेकिन चूंकि ये हिमालयन रेंज है, पहाड़ी इलाके में त्रासदी आई है, तो बचाव कार्य उतना ही मुश्किल भरा होगा। जो राहत और बचाव दल है उनके लिए बहुत मुश्किल आ रही है शुरू करना, क्योंकि 50 किलोमीटर के एरिया में गाद, मिट्टी, बालू सब कुछ भरा हुआ है। पता नहीं चल रहा है कि इस मिट्टी के नीचे 3 मंजिला मकान है, पता नहीं चल रहा है इसके नीचे बैंक है, घर है, इसके नीचे एटीएम, एक एटीएम जो अब जो पानी नीचे उतर गया तो उन घरों पर एक लाइन सी दिख रही है कि पानी यहां तक आया है। तो मतलब एक मंजिला घर तो पूरा डूब गया, दूसरे मंजिले में पानी कहां तक पहुंचा था। जब पानी उतरा तो मिट्टी तो छोड़ गया, लेकिन वो निशान भी रह गए हैं जहां तक पानी पहुंचा है। तो ये तस्वीरें हैं जो दर्दनाक हैं। नेपाल के साथ सबकी संवेदना है और इस त्रासदी से रिकवर होने में काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि हमने देखा था जब भूकंप आया था, 2015 की बात है, भूकंप आया था, तो उसके बाद जितनी त्रासदी हुई थी उससे निपटने में, उबरने में नेपाल को काफी वक्त लगा था। और करीब 11 साल बाद ये फिर घटना हुई है और इससे निपटने में भी, निपटने में भी, उबरने में भी नेपाल को काफी समय लग सकता है। आगे क्या अपडेट होगी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और जो कुछ भी वहां हो रहा है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि यही एक वो ऐसा तरीका है जिससे नेपाल त्रासदी की हर अपडेट हमारे थ्रू आप तक पहुंचेगी।